का इतिहास। पृथ्वीराज चौहान के समय से विजयपुर कहा जाता था। पृथ्वीराज चौहान के समय से विजयपुर कहा जाता था। फलोदी जिले का इतिहास के बारे में पढ़ रहे हैं। सिंधु जी कला ने 1458 में लटियाल माता का मंदिर बनवाया था। लटियाल माता का मंदिर किसने बनवाया? सिंधु जी कला ने। तथा सुज्जा जो जोधा का पुत्र ने सिंधु कला के सहयोग से 1459 में दुर्ग की नींव रखी थी। दुर्ग निर्माण में फल्ला सिंधु जी कला की विधवा पुत्री ने सहयोग किया, इसलिए इसे फलोदी कहते हैं। फलोदी क्यों कहा जाता है आपसे पूछे तो दुर्ग के निर्माण में फल्ला सिंधु जी कला की विधवा पुत्री ने सहयोग किया। नोट: संस्कृत शिलालेख में फलोदी का नाम फलवृद्धिका मिलता है। पृथ्वीराज चौहान के समय से पूछे तो फलोदी का नाम विजयपुर था। संस्कृत शिलालेख में फलोदी का नाम पूछे तो फलवृद्धिका में। लटियाल माता का मंदिर। लटियाल माता का मंदिर कहाँ है? फलोदी जिले में। लटियाल माता कल्ला ब्राह्मणों की कुल देवी। लटियाल माता के कंधे मंदिर भी है लोधरवा जैसलमेर में। बापणी में है मियाजी मंगलिया का मंदिर। मियाजी मंगलिया का मंदिर बापणी, जिला फलोदी। मेला कब बढ़ता है? भाद्रपद कृष्ण अष्टमी यानी जन्माष्टमी को। इनके घोड़े का नाम क्या है? किरण काबरा। मारवाड़ के पंचपीर। मारवाड़ के पंचपीर कौन कौन से? रामदेव जी, हड़पू जी, मेहाजी मंगलिया, पप्पू जी, गोगा जी। निम्न के मेले कृष्ण जन्माष्टमी को लगते हैं। ये चारों मेले कृष्ण जन्माष्टमी को लगते हैं। कौन कौन से हैं? एक तो श्री कृष्ण का मेला कहाँ पर लगता है? नाथद्वारा राजसमंद में। और कब बढ़ता है? कृष्ण जन्माष्टमी को। जम्बूजी मुकाम तालवा बीकानेर में। मेहाजी मंगलिया का बापणी फलोदी जिले में। नरहड़ के पीर चिड़ावा झुंझुनू शक्कर बाबा का उर्स भी कहते हैं। ये सभी है वो जन्माष्टमी के दिन लगते हैं। पब्बूजी राठौड़ के बारे में पढ़ेंगे। पंचपीर में ऐसे आते हैं पब्बूजी राठौड़। इनका जन्म 1239 में कोल्लूमंड गांव फलोदी में हुआ। पब्बूजी का जन्म कहाँ हुआ? कोल्लूमंड गांव फलोदी में। मृत्यु देचू गांव फलोदी में। पब्बूजी के उपनाम कौन से उपनामों से जाने जाते हैं? एक तो ऊंटों के देवता, हाड़पाड़ के देवता, लक्ष्मण जी के अवतार, गोरक्षक देवता, प्लेग रोग निवारक देवता। पब्बूजी के पिता का नाम धंधल जी राठौड़, माता का नाम कमला दे, पत्नी का नाम सुप्यार दे या फुलन दे। अमरकोट के शासक सूरजमल सिंह सोढ़ा की पुत्री थी। घोड़ी का नाम केसर काल में बहुत बार पूछा जाता है। इनके गुरु का नाम समृत भारती और दूसरे गुरु का नाम गोरखनाथ। पब्बूजी का प्रधान मंदिर आपसे पूछे तो कोल्लूमंड फलोदी में। इस मंदिर में पब्बूजी की अश्वारोही प्रतिमा है। बहुत बार ये प्रश्न आता है कि कौन से मंदिर में पब्बूजी की अश्वारोही प्रतिमा है? तो कोल्लूमंड फलोदी में। मेला कब लगता है? प्रतिवर्ष चैत्र अमावस्या को। मारवाड़ में ऊंट लाने का श्रेय पब्बूजी को जाता है। सबसे लोकप्रिय फड़ पब्बूजी की मानी जाती है। पब्बूजी की फड़ के वाचन में कौन से यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो रावण हत्थावाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। पब्बूजी की फड़ वाचन में रावण हत्थावाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। पब्बूजी मारवाड़ के राठौड़ों के आदि पुरुष। मारवाड़ के राठौड़ों के तो आदि पुरुष व रावसिया के वंशज माने जाते हैं। पूछे पब्बूजी किसके वंशज माने जाते हैं? तो रावसिया के। देचू फलोदी जिला। पब्बूजी की
मृत्यु हुई थी देचू में। बाबूजी व उनके भाई बुड्ढो जी देवल चारने की गायों की रक्षा करते हुए देचू ग्राम में शहीद हुए थे। हड़बुजी सांकला का मंदिर बेंगटे गांव जिला फलोदी। मंदिर का निर्माण किसने करवाया? मारवाड़ शासक अजीत सिंह द्वारा करवाया गया। कब? 1721 में। प्रधान या मुख्य मंदिर बेंगटे फलोदी में। मेला हड़बुजी का मेला कब बढ़ता है? तो चैत्र या भाद्रपद महीने, 2 महीनों में बढ़ता है, चैत्र और भाद्रपद दोनों में। जन्म कहाँ हुआ? बुंडेल गांव। पिता का नाम मेहाजी सांकला। माता का नाम सौभाग्य देवी। गुरु का नाम योगी बालीनाथ जी। बालकनाथ का मंदिर, ये प्रश्न बहुत बार आता है। बालकनाथ का इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बालकनाथ का मंदिर मसूरिया पहाड़ी जोधपुर में। वाहन सियार। उपनाम है हड़बुजी के शकुन शास्त्र के ज्ञाता, वचन सिद्ध पुरुष, गोरक्षक देवता, वीर योद्धा, सन्यासी पुरुष। ये प्रश्न भी बहुत बार मन के आता है कि शकुन शास्त्र के ज्ञाता किसे जाना जाता है? ऑप्शन में देते हैं बाबूजी, हड़बुजी। आगे हड़बुजी के मंदिर में किसकी पूजा की जाती है? छकड़ा गाड़ी या बैलगाड़ी की पूजा की जाती है। यह प्रश्न भी बहुत बार आता है। हड़बुजी किसके समकालीन थे? तो राव जोधा के समकालीन थे। इन्होंने राव जोधा का आशीर्वाद स्वरूप कटार भेंट की। राव जोधा ने हड़बुजी के आशीर्वाद से मंडोर जीता। यह प्रश्न भी बहुत बार आता है कि हड़बुजी के आशीर्वाद से राव जोधा ने किसे जीता? तो मंडोर को। राव जोधा ने मंडोर विजय के उपरांत बेंगटे गांव हड़बुजी को दिया। राव जोधा ने मंडोर विजय के उपरांत बेंगटे गांव हड़बुजी को दिया। हड़बुजी रामदेव जी के मौसेर भाई थे। हड़बुजी है वो रामदेव जी के मौसेरे भाई थे। हड़बुजी का वर्णन 24 बणिया नामक एक ग्रंथ है उसमें मिलता है। हड़बुजी ने रामदेव जी के 8 दिन बाद समाधि ली। रूपनाथ जी या इनका दूसरा नाम है जरडा जी। कोल्लू मंड फलोदी में इनका मंदिर है। इन्हें हिमाचल प्रदेश में बालकनाथ के रूप में जाना जाता है, रूपनाथ जी को। आगे करणी माता। करणी माता जन्म कहाँ हुआ? सुआप गांव फलोदी जिले में। चारणों की कुल देवी है। आपसे पूछे करणी माता किन की कुल देवी है? तो चारणों की कुल देवी। जन्म विक्रम संवत 1440 ईस्वी में। इनके पिता का नाम मेहाजी, माता का नाम देवलबाई, मूल नाम या बचपन का नाम था रिद्धिबाई। इनका जन्म चारणों की कीनिया शाखा में हुआ। इनका विवाह देप्पा जी पिट्ठू के साथ हुआ। करणी माता ने दियात्रा गांव बीकानेर दरेहू की तलाई में रामनवमी के दिन प्राण त्याग दिए थे। करणी माता ने मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव रखी है। प्रश्न भी बहुत बार आता है मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव किसने रखी? तो करणी माता ने। उपनाम इनके चूहों वाली देवी। चूहों को और क्या कहा जाता है? सफेद चूहों को कब्बा, सफेद चूहों को कहते हैं कब्बा। दाढ़ी वाली डोगरी। करणी माता बीकानेर के राठौड़ों की आराध्य देवी है। बीकानेर के राठौड़ों की आराध्य देवी पूछे तो करणी माता। करणी माता मंदिर देशनोक बीकानेर में। मंदिर का निर्माण राव बीका द्वारा। मंदिर का वर्तमान स्वरूप किसके द्वारा? तो महाराजा गंगा सिंह द्वारा। करणी माता का मेला देशनोक बीकानेर में। यह मेला वर्ष में 2 बार बढ़ता है। कब? एक तो चैत्र में नवरात्रि शुरू होते तब, और एक आश्विन नवरात्रि को। करणी माता के मेले को
चेवनी चेरी या सेवकों का मेला कहा जाता है। आपसे पूछे कि चेवनी चेरी या सेवकों का मेला किसे कहा था, तो करणी माता के मंदिर को। देशनोक मंदिर में सावन भादो कढ़ाइयाँ है।